अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज का इंदराज या डिवोर्स का इंदराज करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले जो तरीका होता था वो था कि यूनियन कौंसिल जाना पड़ता था और लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी और उसके अलावा कई कई दिन के चक्कर, ऊपर से खर्चा अलग। और सच बात यह है कि अक्सर काम बगैर पैसों के होता ही नहीं था जब तक उन्हें एक्स्ट्रा पैसे ना दिए जाए, एक्स्ट्रा जैसा कि कहते हैं हम कि एक्स्ट्रा रिश्वत ना दी जाए, तब तक काम होता ही नहीं था। तो आवाम की इसी परेशानी को खत्म करने के लिए नादरा ने बहुत ही कमाल का स्टेप लिया है, बहुत ही जबरदस्त हल निकाला है इसका। नादरा पाक आईडी के जरिए अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ये सारे सर्टिफिकेट्स खुद बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ना यूनियन कौंसिल, ना सिफारिश, ना रिश्वत, ना लंबी कतार। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नादरा की ऑफिशियल ऐप पाक आईडी के जरिए आप किस तरह घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और यही तरीका डेथ, मैरिज और डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए भी होता है। अब मैं आपको सीधा मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ जहां हम नादरा ऐप की ओपन करेंगे और पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वरना आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना सकेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तरीका देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर ओपन करके प्ले स्टोर से आपने पाक आईडी डाउनलोड कर लेनी है। पाक आईडी डाउनलोड करने के लिए आपने सर्च बार में लिखना है पाक आईडी और सबसे पहले आपके सामने ये आइकॉन देख ले। इसी तरह ये ऑफिशियल ऐप है, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये नादरा की पाक आईडी का ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने अकाउंट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है और उसके बाद आपने लॉगिन पर करना है। लॉगिन पर करने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना हो। उसके बाद नीचे जो रजिस्टर करते वक्त आपने पासवर्ड लगाया था वही पासवर्ड आपने इंटर कर लेना है। फिर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पाक आईडी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, पाक आईडी लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये कैटेगरी आपके सामने है। यहाँ पर है हमारा असल मकसद, जो कि हमारा है बर्थ सर्टिफिकेट की इंदराज के लिए अप्लाई करने का तरीका। अगर आप जिस सूबे की रिहायशी है तो आपने वही सिलेक्ट करना है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी की। अब तो मैं यहाँ पर पंजाब कर लेता हूँ। इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगी 4 आपके सामने, बर्थ सर्टिफिकेट का इंदराज, डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज या मैरिज का इंदराज, तलाक का इंदराज। तो आज जो हम करने का तरीका देखेंगे वो होगा बर्थ का, पैदाइश के इंदराज पर सिलेक्ट कर लेना है। पैदाइश के इंदराज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने है रजिस्ट्रेशन दफ्तर की तफसीलात। सबसे पहले आपको सुबह सिलेक्ट करना है, वो ऑलरेडी सिलेक्ट जो आपने किया था। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, जिला सिलेक्ट करेंगे, फिर तहसील सिलेक्ट करेंगे, फिर यूनियन कौंसिल, फिर कैटेगरी जुमरा। कैटेगरी में आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। इनमें है लावारिस बच्चा, अगर आपने लिया हुआ है तो गोद लिया गया बच्चा, बिरोने मुल्क पैदाइश, जेल में पैदाइश, पाकिस्तान, घर में पैदाइश, पाकिस्तान, अस्पताल में पैदाइश। इनमें से जो आपको मतलब आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने की मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे का 5 साल के बाद इंदराज कर रहे हैं तो उसकी जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी वो होगी 200 रुपये। अगर आप 5 साल से पहले बच्चे का इंदराज कर रहे हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फीस शो हो जाएगी। उसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट इजीली आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप वालिद का शनाख्ती कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, वालदा का शनाख्ती कार्ड भी। ठीक है, तस्वीर लाइव भी खींच सकते हैं अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो तो, या आपने ब्राउज यानी कि आप मोबाइल गैलरी में पड़ा हो तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपने शनाख्ती कार्ड की साइज में उनको सेट कर लेना है। फिर महफूज पर करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह आपने करना कोशिश करनी है कि बिल्कुल साफ़ और क्लियर शनाख्ती कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है।
शनाख्ती कार्ड अपलोड करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद एक और स्टेप आ जाएगा कि आपको बच्चा पहले से नाज़ा के पास रजिस्टर्ड है और अब आपका उसके अंदर जो कौंसल या टाउन कमेटी या कंटोनमेंट बोर्ड में आपने नो करना है। नो करने के बाद आपने रिलेशन सिलेक्ट करना है अपने बच्चे के साथ। इनमें से जो आपको मतलूबा हो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बच्चे का नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम उर्दू में भी लिखेंगे। इसके बाद आपने नाम लिख लेना है उर्दू में भी। फिर जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल या फीमेल। इसके बाद रिलीजन नाम सिलेक्ट कर लेना है। बच्चे की वैक्सीनेशन हो चुकी है यस या नो, जो आपको मतलूबा आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने है कि क्या आप बच्चे को कोई माजूरी है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दे। फिर इसके बाद आपने पैदाइश का ज़िला सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद क्या बच्चा जुड़वा हुआ है, आपके बच्चे 2 हुए हैं तो इकट्ठे जुड़वा, तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो करके आप नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आपके सामने पेरेंट्स डिटेल यानी कि वालिदैन की डिटेल आ जाएगी। फिर आपने कौमियत सिलेक्ट करनी है, लेकिन नेशनलिटी पाकिस्तानी। इसके बाद ऑटोमेटिक बच्चे के वालदा का नाम आ जाएगा। इसके बाद फिर आपने कॉमेंट सिलेक्ट करनी है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद है एडिशनल डिटेल्स, इजाफी तफसीलात। डॉक्टर और मिडवाइफ यानी कि डॉक्टर या दाया का नाम लिखना है, इंग्लिश और उर्दू में कोई भी लिख लेते हैं फर्जी तौर पर। नाम लिखने के बाद फिर आपने नेक्स्ट करना है। फिर आपने अपने बच्चे की तस्वीर अपलोड करनी है, अगर गैलरी में मौजूद है तो आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज आप लाइव भी बना सकते हैं। और तस्वीर इस तरह खींचने के कोरोना के टोपी वगैरह ना पहनी हो, ना ही मास्क और ना ही साइड पर हो। तस्वीर अपलोड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपसे एड्रेस, एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल मांगेगा तो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस इनमें से जो आप सिलेक्ट करना चाहें, अगर सेम है तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पता तब्दील भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये है हमारा लास्ट स्टेप रिव्यू इन्फॉर्मेशन का, मालूमात का जायजा ले आपने ये तमाम तफसीलात जो आपने दी है वो वेरीफाई कर लेनी है कि मैं अर्फन मेल करता हूँ कि ऊपर दी गई फॉर्म में फराहम करदा मालूमात दुरुस्त और मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक है। इसे आपने चेक कर लेना है और इसके बाद आपने इन सब को चेक कर लेना है, ठीक है। और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने फर्जी सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने दुरुस्त ऐड करनी है, बच्चे का नेम, वल्दियत, सब कुछ आपने दुरुस्त ऐड करना है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है नादरा दफ्तर की तरफ से कि घर बैठे आप पैदाइश का इंदराज या डेथ वफात का इंदराज, शादी का इंदराज भी कर सकते हैं। इसी तरह बहुत कमाल की एप्लीकेशन है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, आपने घर बैठे खुद ये चीज़ें बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेफार्म बनाने का तरीका भी बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ हर चीज़ के बारे में बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। इस पाक आईडी के ज़रिए जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, शादी की सर्टिफिकेट मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ सिखाता रहूँगा। तो आपने करना क्या है कि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक बाय सदीक को सब्सक्राइब कर देना है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जितना पॉसिबल जल्दी हो सका आपको जवाब रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।